नमस्ते दोस्तों, मैं राखी शर्मा आपके सामने आज फिर आई हूँ अपनी एक नई कहानी लेकर। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो है भगवान महादेव और सती की कहानी। और मतलब इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जो शक्तिपीठ के बारे में सुनते हैं तो ये शक्तिपीठ आखिर क्या कैसे बनी और इनका हमारी पौराणिक कथाओं में क्या महत्व है। और ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि माता पार्वती ही पूर्व जन्म में सती के नाम से जानी जाती थी। और जो सती थी वो राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष के पहले भी पुत्रियां थी और सभी बहुत ही गुणवंती पुत्रियां थी। मगर राजा दक्ष फिर भी एक ऐसी पुत्री चाहते थे जो सर्व शक्तिवान हो या सर्व विजयिनी हो। तो उन्होंने यही विचार मन में रखते हुए तप करना शुरू करा। और जब उन्होंने काफ़ी तपस्या करी तो माता अद्या, भगवती अद्या कहते हैं, भगवती अद्या ने उन्हें जो है प्रकट हुई और उनसे पूछा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, आप बताओ क्या चाहते हो। तो उनके मन में जो विचार था कि मैं ऐसी एक पुत्री चाहता हूँ जो सर्व विजयिनी हो या सर्व शक्ति संपन्न हो, ऐसी एक मेरी पुत्री मैं चाहता हूँ। तो क्योंकि भगवती आद्या उनसे बहुत ही प्रसन्न थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं खुद पुत्री के रूप में आपके घर में जन्म लूंगी। और इस तरीके से भगवती आद्या जो है उन्होंने दक्ष प्रजापति के यहाँ पे जन्म लिया। और जब वो बड़ी हुई और उनका विवाह करने का समय आया तो जब दक्ष प्रजापति ने उन सबसे पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, तो सभी देवताओं ने उनसे यही कहा कि क्योंकि ये भगवती आद्या का ही स्वरूप है और भगवती आद्या जो है वो महादेव की ही मतलब पार्वती जी का रूप है और पार्वती जी महादेव जी की ही पत्नी होनी चाहिए। तो इनके लिए जो सबसे अच्छा वर होगा वो महादेव जी ही होंगे। और इस तरीके से सती और महादेव जी का विवाह हुआ था। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अब मैं आपको इसके बारे में पूरी कहानी सुनाऊंगी कि कैसे शक्तिपीठ पीठ बनी थी। और उस शक्तिपीठ बनने से पहले जो पूरा एक वृतांत है वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो कहानी हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी है कि एक बार ब्रह्मा जी ने देवलोक में धर्म के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए एक सभा का आयोजन किया था। और उस सभा में सभी देवता आए थे, सभी बड़े बड़े, और जिसमें मतलब महादेव जी भी गए थे, सभी देवता वहाँ पे थे। तो जब ये सभी देवता वहाँ पे आ गए और वहाँ पे बैठे हुए थे तो आखिर में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। और जब वहाँ पे दक्ष प्रजापति जी पहुँचे तो सभी देवता उनके आदर में खड़े हो गए थे। लेकिन जब राजा दक्ष वहाँ पे पहुँचे तो महादेव जी खड़े नहीं हुए उनके लिए। और इस वजह से राजा दक्ष ने जो है अपना अपमान समझा इस बात को, और उन्होंने इस बात को अपने दिल में बैठा लिया और महादेव के प्रति उनके दिल में थोड़ा बैर उत्पन्न हो गया। तो और मैं आपको याद दिला देना चाहूंगी यहाँ पे कि महादेव जी जो है वो राजा दक्ष के दामाद थे, क्योंकि सती महाराजा दक्ष की पुत्री थी और सती जी का विवाह महादेव जी के साथ हुआ था। अब क्योंकि उनको अपना अपमान लगा था, इस वजह से उनके मन में महादेव जी को लेके थोड़ा बैर उत्पन्न हो गया था। तो एक बार की बात है कि महादेव जी और सती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए आपस में वार्तालाप वगैरह कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे हैं कनखल की ओर। तो सती ने महादेव जी से पूछा कि आज ये कुछ ज्यादा ही विमान का आगमन हो रहा है, तो क्या कहीं पे कुछ आयोजन या कुछ हो रहा है। तो महादेव जी ने कहा कि हाँ, आपके पिताजी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और ये सभी देवतागण जो हैं उसी यज्ञ में जो है जा रहे हैं, उनको वहाँ पे न्योता आया और ये लोग वहाँ जा रहे हैं। तो सती ने पूछा महादेव जी से कि क्या उन्हें नहीं बुलाया है उनके पिताजी ने। तो महादेव जी ने कहा कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते हैं और वो मेरे प्रति अपने मन में बैर लेके बैठे हुए हैं, तो इस वजह से उन्होंने मुझे वहाँ पर नहीं बुलाया है। तो सती ने कहा कि ठीक है, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर रुक कर और सोच विचार करके उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं कि मैं अपनी बहनों से नहीं मिली हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस यज्ञ में मैं चली जाती हूँ वहाँ पर, ताकि मैं अपनी बहनों से भी मिल लूँगी और इस यज्ञ में वहाँ पे उपस्थिति भी अपनी
दे दूंगे। तो महादेव जी ने सती जी को ये समझाने की बहुत कोशिश करी कि देखो, शादी के बाद जो है पिता का घर पराया हो जाता है, और पुत्री जो है अपने पिता के घर के अंदर एक बिना बुलाए, जब तक उसको बुलाया ना जाए, जब तक उसको न्योता ना आए, उसको नहीं जाना चाहिए। पर अब वो माता सती थी, वो अपनी जिद पे आ गई। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को तो जाना है, मैं पिता के घर से कैसा न्योता आना है, अगर वहाँ पे कुछ है तो वो भी मेरा ही घर है, वहाँ पे न्योता आना कोई ज़रूरी नहीं है, और मुझे अपनी बहनों से मिलना है। और ये सब कह के वो जो है नहीं, उन्होंने महादेव जी की सुनी और वो जिद करने लगी जाने के लिए। अब महादेव जी ने कहा कि ठीक है, मैं मेरा काम है, मैंने आपको समझाया, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको फिर भी जाना चाहिए, तो ठीक है, आप जाइए। तो ये सुन के माता सती जो है अपने पिता के घर पहुंची। तो माता सती जब अपने घर पहुंची तो वहां पर उन्होंने किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक बात नहीं की। और राजा दक्ष ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई हो, क्या तुम यहाँ पर मेरा अपमान कराने आई हो? तुम अपनी बाकी सभी बहनों को देखो कि वो कितनी सुसज्जित हैं और उन्होंने कितने सारे आभूषण पहने हुए हैं, और अगर तुम खुद को देखो, तुम्हारे पास तुमने केवल एक पागंबर पहना हुआ है। तुम्हारा पति जो है वो शमशानवासी है या भूतों का नायक है, और वो तुम्हें जो है बागंबर के अलावा और कुछ पहना भी क्या सकता है? अब ये सब सुन के माता सती को जो है बहुत ही दुख हुआ, और उन्हें पछतावा भी हुआ कि वो यहाँ पर क्यों आई। और महादेव जी ने उन्हें सही ही समझाया था कि उन्हें अपने पीहर भी, अपने पिता के घर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए था। पर अब उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं आ ही गई हूँ तो कोई बात नहीं। और उन्होंने जो भी उनका अपमान हुआ या दुख हुआ, वो उन्होंने उसको पी लिया। अब उसके बाद में वो जो है जहाँ पे यज्ञ चल रहा था, तो वो यज्ञ मंडल में पहुंची, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि काफी सारे ऋषिगण और देवता वहाँ पे थे, और सभी जो है वो यज्ञ मंडप में आहुतियां दे रहे थे, और सभी ऋषि और देवताओं के वहाँ पे भाग निकाले हुए थे। अब ये देखकर जो है माता सती ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, क्या आपने कैलाशपति का भाग नहीं निकाला है? या उन्होंने पूछा कि कैलाशपति का स्थान कहाँ है, क्या आपने उनके लिए कोई भाग या उनका स्थान नहीं रखा है? तो जब ये प्रश्न माता सती ने अपने पिता से किया, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को जो है देवता नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो तो भूतों का नायक है, हड्डियां पहनने वाला है, शमशानवासी है। मैं उसे देवता नहीं समझता, इसलिए मैं उसे यहाँ पे स्थान देने योग्य नहीं समझता हूँ। अब ये सुन के जो है माता सती बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई, और उनके नेत्र एकदम लाल हो गए, और उन्होंने कहा कि ये मेरे पति का अपमान है, जिसे मैं नहीं सहन कर सकती। और उन्होंने देवताओं से भी कहा कि तुम ये सब सुन रहे हो उस कैलाशपति के लिए या महादेव के लिए, जो तुम ये सब सुन रहे हो और उसके बाद भी यहाँ पे बैठे हो, तो ये बहुत ही शर्म वाली बात है, या धिक्कार है तुम्हें कि तुम यहाँ पे बैठे हो, और यहाँ पे महादेव जी को ये बोला जा रहा है कि वो इस स्थान पे बैठने लायक नहीं है। तो और उनके नेत्र जो है बिल्कुल लाल हो गए थे, और उन्होंने फिर कहा कि धरती भी सुने, आकाश सुने, कि एक नारी के लिए जो है उसका पति ही सब कुछ होता है, और अगर वो नारी अपने पति का अपमान चुपचाप सहन कर लेती है, तो इससे बड़ी छोटी बात उस नारी के लिए और कुछ नहीं हो सकती। और ये कह के उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि अब और अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। और ये कह के जो है वो उस यज्ञ कुंड पे कूद गई थी। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब माता पार्वती जी वहाँ से आ रही थी, तो उन्होंने महादेव जी ने उनके साथ अपना एक गण भी उनके साथ में भेजा था। उस गण का नाम था वीरभद्र। जैसे ही माता जी यज्ञ कुंड में कूदी, वीरभद्र भी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए, और उन्होंने उस यज्ञ को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। वहां पे खूब उठापटक उन्होंने कर दी। और जब ये बात महादेव जी के कानों में पड़ी, तो महादेव जी भी क्षण भर में ही वहां पे पहुंचे, और उन्होंने वहां पे उस यज्ञ वहीं पे तांडव करना शुरू करा। कहा जाता है कि महादेव जी का अपने सभी इंद्रियों पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन वो माता सती से इतना प्रेम करते थे कि जब उन्होंने यज्ञ में कूद के अपनी जान दे दी, तो इस दुख को महादेव जी भी सहन नहीं कर पाए थे,
और वो बेहोशी की हालत में या अपने होश खो बैठे थे, और उन्होंने माता सती को अपने कंधे पे डाला और वहां से उनको अपने कंधे पर लेकर वो वहां से चल दी। महादेव जी जब माता सती को लेकर वहां से चले, तो महादेव जी और माता सती का ये प्रेम देखकर और उनको बेसुध की हालत में देखकर पृथ्वी भी रुक गई, हवा रुक गई, जल रुक गया, सब कुछ, पूरी सृष्टि जो है वो ज्यों की त्यों वहीं पे रुक गई थी। अब जब क्योंकि हवा भी रुक गई, जल रुक गया, सब पूरी सृष्टि वहां पे रुक गई थी, तो ये देख के पूरे ब्रह्मांड में जो है बहुत ही कहते हैं ना, शोर मचना शुरू हो गया, या मतलब अब कैसे कुछ भी चीज कैसे चलेगी। तो सभी लोगों ने देवताओं को पुकारना शुरू करा। अब ये देखकर जो है ब्रह्मा जी ने विष्णु को बुलाया, विष्णु जी वहां पे आए, और क्योंकि महादेव जी तो बेसुध थे, तो विष्णु जी ने अपने चक्र से पार्वती जी के अंगों को काटना शुरू कर दिया था, और ये अंग जहां जहां कटकर गिरते चले गए, वो कुल 51 जगह थी जहां पे सती के जो अंग थे वो कटकर गिरे थे, और उन सारे ही 51 जगहों को आज हम शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। और जब माता सती के सभी अंग कट के जमीन पर गिर चुके थे, तब महादेव जी वापस अपने होश में आए, और जैसे ही उन्होंने वापस होश में आया, वापस अपनी सुध में आए, तो पूरी पृथ्वी भी चलने लगी, सृष्टि चलने लगी, हवाएं चलने लगी, या पानी जल प्रवलित होने लगा, तो ये सृष्टि वापस अपने एक नॉर्मल तरीके से चलने लगी। तो जहाँ जहाँ पे माता सती के अंग गिरे थे, वहाँ वहाँ पे शक्तिपीठ का जो है शक्तिपीठ बनी है, और हम उन्हें शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे शक्तिपीठ बनी है, या शक्तिपीठ में शक्तिपीठ माता सती या पार्वती जी के की पूजा होती है वहाँ पे। और ये पूरी कहानी थी कि कैसे शक्तिपीठ जो है वो बनी, और उसके पीछे हमारी पौराणिक कथाओं का क्या उसके पीछे वृतांत है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।